समूह में विराजे सभी सज्जनों को जगजीत सिंह राजपुरोहित फुलास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, आज बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि अभी ब्रह्मधाम असोत्रा में जो हमारा पावन स्थान है, थोड़ी छोटी मोटी कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जहां मैं हृदय से कहता हूं कि आघात पहुंच रहा है। आप इस ब्रह्म मूर्ति को देखें, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। कितने प्रयास करने के बाद में ये स्थापित हुई होगी, और हमारे खेताराम जी महाराज, जिनका पूरे समाज के ऊपर एहसान तो क्या कहें, उनके दिए हुए हमारा सब कुछ उन्हीं का है। और हम आज कभी ऐसी छोटी छोटी बातें कर देते हैं जहां हर आदमी का मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है। इस पवित्र स्थान को देखो, हमारे पास मात्र और मात्र अकेली ये संस्था ऐसी है जहां पूरे समाज को जोड़ने का काम करती है। और कई बार छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसी बात कह जाते हैं जहां पे पूरे समाज के बीच में एक जैसे कांटा चुभ गया हो, इस प्रकार की भावना को ठेस लग जाती है। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करें जहां समाज को आघात पहुंचता हो, समाज में चुभन पैदा होती हो। हम एक तरफ तो पूरा हिंदू सबको एक करना चाहते हैं, जबकि हकीकत की बात यह है कि अभी जहां जो बातें सुनने में आ रही है, चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर इसमें तो हम समाज को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा करने पे समाज एकत्रित कैसे होगा, हमारा वो ताकत कैसे बनेगी, हम एक संस्था में कैसे जुड़ पाएंगे? ऐसे शब्द कहना अनुचित है। थोड़ा अपने शब्दों पे विराम जरूर रखें सज्जनों। कहना सबको आता है, पर समझदारी यही कहती है कि वो शब्द हम कभी भी हमारे इस ब्रह्मधाम पवित्र स्थान पे उपयोग में नहीं लें। कहने के लिए बहुत लोग हैं, आस में पास में कई बार झगड़े फसाद होते हैं, आप वहां कहिए, पर यहाँ पवित्र स्थान पे इस प्रकार के हम शब्द नहीं करें तो ज्यादा शोभनीय होगा। मेरे सज्जनों, समाज को बांटने की कोशिश नहीं हो, समाज को जोड़ने की कोई कोशिश हो। 1008 श्री खेताराम जी महाराज, जिस टाइम कोई साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम एक एक जगह घूम घूम के समाज को एकत्रित किया था। कहाँ कहाँ से पैसा आया है। अरे ये आज जैसा आपको बना हुआ दिख रहा है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं था। हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं था। उसके बावजूद भी आज पता नहीं हमें किस चीज़ की जद्दोजहद लगी है, क्यों हम इस धाम के ऊपर अपनी अपनी राजनीतियाँ करते हैं। थोड़ी मेहरबानी करके, एक ही हमारा पवित्र स्थान है, इनसे इस राजनीति के मामले में थोड़ी दूर हो जाएं और इसकी शोभा और बढ़ाएं। आप जितनी बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने भोग नहीं दिया, भोग सब लोगों ने दिया है। एक छोटे से छोटे धंधे वाले आदमी ने भी दिया है और बड़े से बड़े पूंजीपति ने भी दिया है। भगवान ने जितनी मेहरबानी उनके ऊपर की है, सबने दिया है। सबका इसमें हिस्सेदारी है और सबकी हिस्सेदारी रहने दें। आप बहुत बड़े हैं, ये भी खेताराम जी की मेहरबानी है। और जो हम जिनको समझते हैं कि इनके पास पैसा कम है, तो सजनों, पैसे से बड़ा और छोटा नहीं होता। पैसा प्रभु देता है, कई बार ज्यादा दे देता है, कई बार कम दे देता है। जो देता है उसको स्वीकार करना चाहिए, पर हम पैसे की तुलना करके कहीं किसी को छोटा मोटा नहीं समझें। मेन चीज मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आप आघात नहीं पहुंचाएं, इस संस्था को रहने दें। ये संस्था पूरे समाज की है। ब्रह्म समाज, राजपुरोहित शब्द जिनके पीछे लग जाता है, वो इसका पूर्ण अधिकारी है। एक आधे आदमी के गलत वक्तव्य या बयान देने से आप लोग कोई नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो किसी की व्यक्तिगत भावना हो सकती है। व्यक्तिगत कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, जिसके पीछे समाज नहीं है। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि बाय द वे, किसी के कहने से कुछ गलत सलत मैसेज गया हो तो माफी चाहता है पूरा समाज। ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जहां तक बात है, हम लोग थोड़ी सी और मेहरबानी बना के रखें कि ब्रह्मधाम की सोशल मीडिया पे छोटी छोटी बातें हम लोग डाल देते हैं। वो हमारी जानकारी के लिए तो ठीक है, पर आजकल आप समझते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है कि सब जगह चला जाता है।
तो जिसमें हमारा ओछा ही लगना है, इससे बढ़ना नहीं है। थोड़ी मेहरबानी करके इसको इधर उधर कम करें तो हमारी ये शोभा बनी रहेगी। और हर पूर्णिमा को पधारें, अत्यधिक मात्रा में पधारें, भगवान के दर्शन करें, भावना को भावना रहने दें। हमारे संत जो रियल उन्होंने अपना जीवन दे दिया है, सही पूछो तो दोस्तों हम उन पे भी सवाल उठाने लगे हैं। ये तो अनुचित है, उन पे हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। जिन्होंने हमारे बहन बेटी वगैरह को एक दीक्षा देने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, हम बार बार क्वेश्चन उठा देते हैं कि ये वो कुछ बातें ऐसी होती जो नहीं कहनी चाहिए। ऐसा देखो नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, हम कहाँ सवाल खड़े करते हैं साहब। हम तो एक साधारण मानव हैं जो हमारा कोई वजूद नहीं है, संतों के पीछे हमारा भी वजूद है। थोड़ी मेहरबानी करके अपनी भाषा को नियंत्रित रखें, अब शब्द यूज नहीं करें और कभी इस प्रकार का सोचे भी नहीं। क्योंकि अच्छा सोशल मीडिया पे डाल देना अपने आप में, कभी चलो किसी को गुस्सा आ गया वो अलग बात हो गई, पर हर चीज हम सोशल मीडिया पे डाल के और हम उस चीज को आगे बढ़ावा देते हैं। थोड़ी मेहरबानी करें। मैं समाज का एक छोटा सा बंधु हूँ, दुख मुझे भी होता है सज्जनों, इसलिए मैं ये सब कुछ कहना चाहता हूँ। बाकी तो और हर आदमी, ये भी मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ चुप रहना भी अपने आप में एक कायरता होती है। अगर हमारा घर बिगड़ रहा हो, अगर हमारा समाज बिगड़ रहा हो, अगर हमारा गांव बिगड़ रहा हो, तो जहां आदमी को बोलना चाहिए, व्यक्तिगत सच बोलना चाहिए और प्रॉपर बोलना चाहिए, समझाइश करनी चाहिए। क्योंकि हर जगह चुप रहना भी अपने आप में एक अपराध में आता है। तो थोड़ी सी मेहरबानी बना के रखें। रही बात, कुछ लोगों ने जैसे पहले कहा था कि साहब बहन बेटियों का फैसला ब्रह्मधाम नहीं करता है, ब्रह्मधाम को फैसला करना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। तो दोस्तों, संत शिरोमणि श्री खेताराम जी महाराज, जिनका काम बहन बेटी हम गलतियां करें और यहाँ आके हम लोग अपना भूंड का ठीकरा फोड़ें, ये कदाचित उचित नहीं है। गलती आपने की है या गलती नहीं की, स्वतः ही गलती हो गई। कई बार हम बहुत बढ़िया करना चाहते हैं पर बढ़िया नहीं हो पाता है, तो हम लोग ब्रह्मधाम पे दोष नहीं दें। और उनके लिए कोर्ट कचहरी थाने वगैरह सब पड़े हैं। अपने रिश्तेदार अपने नातेदार, मैं आपको सही बताऊं, सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा बेस्ट डिसीजन माँ और बाप का होता है। आप अपने अंदर अपनी गलतियां झांकना छोड़ देंगे तो स्वतः ही केस कम पड़ जाएंगे। वो हम कर नहीं पाते हैं, हमारा इतना जिगर ही नहीं है, हमारी इतनी ताकत ही नहीं है कि हम हमारी गलती देखें। अगर आदमी स्वतः ही अपनी गलती देखना चालू कर दे तो कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। रही बात, अगर समस्या आती है तो अपने रिश्तेदार नातेदार जो नजदीकी होते हैं उनको आप बताएं। सोशल मीडिया के ऊपर आप डाल के अपना फैसला चाहते हैं। कुछ दिन पहले अपन देखते हैं ऐसे ऐसे मैटर सामने आते हैं जो बिल्कुल जिसका कोई मतलब नहीं। पूरे समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं ऐसा मैटर समाज में रखने के बाद में, और कुछ भी नहीं करना चाहते और कुछ भी नहीं होगा उससे। बहुत बड़ी भूल है हमारी। ऐसा मामला हो परिवार तक सीमित रखें, परिवार को कहें, परिवार समझाइश करेगा, या समझदार जो लोग अपने रिश्तेदार नातेदार हैं उनको कहें। क्योंकि सगाई उन्होंने की, संबंध उन्होंने की, शादी उन्होंने की, ब्रह्मधाम ने तो किसी को पूछा नहीं था। अपने घर पे कोई उल्टा सीधा काम होता है तो जिन लोगों को कभी जिन्होंने जाना नहीं पहचाना नहीं, वो लोग जाके क्या फैसला देंगे? वो आपके साथ में भी नहीं थे। हम लोग बोले कि साहब आप जाओ और ऐसा काम करो, तो ये सब संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, जिस दिन हमारा पवित्र रिश्ता जुड़ता है उस दिन जो हमारी भावना होती है वो भावना हमें आगे तक रखनी चाहिए। अगर वो भावना आपके आगे तक रहेगी तो जिंदगी में आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग भूल जाते हैं कि हमने संबंध किया है तो वो बच्ची हमारी है, हम उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह रखें। कहने सुनने में ठीक लगता है पर लोग कर नहीं पाते हैं। तो मेहरबानी करके अपने काम अपने को खुद को करने पड़ेंगे, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्वतः ही निबेड़ने पड़ेंगे। हमें इज्जत भी करनी पड़ेगी, अपने काम खुद को भी करने पड़ेंगे। सज्जनों, आज तक लोग कहते आए हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम है और वहां जाओ। कौन से समाज के अंदर, कौन से ट्रस्ट के अंदर ऐसे फैसले होते हैं? नहीं हो पाते हैं। फैसले स्वतः ही लेने पड़ेंगे। आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए, आपका घर परिवार में कहने मानने वाले लोग होने चाहिए। थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा,
तब जाके परिवार चल पाएगा दोस्तों। ऐसी स्थितियां तो प्रतिदिन बनती है, हर घर में बनती होगी। मैं जानता हूं कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो या कभी सासू ने बहू को नहीं कहा हो, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी उम्र बड़ी होती है, उनका तजुर्बा, उनकी भावना, उनके कहने का ढंग अलग होता है। नई जनरेशन को शूट नहीं होता। वो अपने घर पे भले ही देख रही होती है, पर वो जब बहू बनती है तो वो भी भूल जाती है कि मैं बहू हूं और मैं जो सहन नहीं कर पाती ये कैसे सहन कर पाएंगे। पर समय समय की बात है, उसको इग्नोर करना चाहिए। और मेन चीज कि हम लोग खास करके साधु संतों पे सवाल नहीं उठाएं मेरे सज्जनों। जब तक ब्रह्म धाम है, जब तक हम जिंदा हैं। अभी किसी सज्जन ने अपने ही बीच में एक जाति का भेद डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा एक समाज अलग है, हम राजपूत समाज के अंदर, हम समाज के बारे में उसके अंदर हम भेद डालना चालू करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको खरी बात कह देता हूं कि अभी भेद भी नहीं रहा। जिसको आप भेद समझते हैं वो भेद भी आज की तारीख में भेद नहीं रहा। अच्छी तरीके से आप जानते हैं क्यों कि उन्होंने जो ये समस्याएं अपने को आज आ रही है, इन्होंने पहले देख ली। जो पहले देखी तो उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हमें अगर बहन बेटी तुरंत प्रभाव से शादी करके आती है, उनके हाथ पीले रहते हैं, तुरंत भरी हुई मांग, हाथ मेहंदी से रचे हुए हाथ, और अगर कहीं गलती होती है तो क्या हमें 60 साल तक 70 साल तक बच्ची को घर पे लेके बैठना चाहिए? उनका डिसीजन शायद अपने जमाने में ठीक रहा होगा, तो उन्होंने वापस पुनर्विवाह के बारे में सोचा होगा और डिसीजन लेके उन्होंने पुनर्विवाह चालू किए। धीरे धीरे हमारी मजबूती भी खत्म हो गई और आज अपन जानते हैं कि अपने बीच में भी इस टाइप के काम चालू हो गए, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, समय की डिमांड है। कुछ लोग पहले एडवांस हो गए थे, जिनकी डिमांड पहले बढ़ गई थी। आज आम जनता की ये डिमांड बढ़ चुकी है। आम समाज, चाहे किसी भी समाज को ले लीजिए, हर एक की डिमांड बढ़ चुकी है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो अपने राइट्स जानने लग गए। तो आज की तारीख में हमें रोकना बहुत ही मुश्किल काम है बच्चों को। तो हम ऐसे डिसीजन अभी नहीं रोक सकते। ऐसी बात कह के हम लोग दिल दुखाते हैं, वो बड़ा दुख की बात है कि हमें इस टाइप की बात करके दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं दुखाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।